गुड मॉर्निंग क्लास, वेरी वेलकम टू BSc। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। और जैसा कि आपको लेक्चर नंबर 1 में इस फ्लूइड के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था और प्रेशर डेप्थ के साथ किस तरीके से चेंज होता है वो भी आपको बताया गया। तो आज जो हम पढ़ेंगे इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, जिसमें हम एक नए नए फॉर्मूले पढ़ रहे होंगे, नई नई चीजें पढ़ रहे होंगे। तो अपने नोट्स वगैरह आराम से बनाइए, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं कि फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। सिंपल सा मतलब ये है। और फिर आपको बताया था आइडियल फ्लूइड के बारे में कि क्या होता है, आइडियल फ्लूइड हमारा क्या होता है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अवर अपथ्रस्ट फोर्स, दैट्स न्यू कंसेप्ट। देखो, जैसे आप कभी भी किसी एक बाल्टी ड्रम ले लो, और ड्रम में अगर आप किसी चीज को दबाओगे नीचे की तरफ, या फिर आपका जो मग्गा होता है, आप मग ले से आप नहाते हो, अगर आप उसको लिक्विड में या पानी में नीचे की तरफ दबाते हो, तो जो आप किसी भी चीज को नीचे की तरफ दबाते हो तो आपको ऐसा फील होता है। लिक्विड में अगर आप किसी भी चीज को नीचे की तरफ दबाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि हमें ऊपर की तरफ कोई धक्का दे रहा है। कोई नई चीज नहीं है, पुरानी क्लास में, अपनी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप किसी चीज को लिक्विड में दबाओगे तो यू विल फील एट अपथ्रस्ट फोर्स, एक ऊपर की तरफ आप अपवर्ड फोर्स फील होती है। अपथ्रस्ट फोर्स वही होती है, ये ऐसी फोर्स होती है जो किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में ऊपर की तरफ लगती है, उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर हुआ? तो अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी फोर्स जो किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में ऊपर की तरफ लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर हुआ? The upward force exerting on a body when immersed in a liquid, that is called upthrust force. क्लियर हुआ? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायंड फोर्स भी बोलते हैं। इसे बायंड फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायंड फोर्स। क्लियर? जैसे मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर और ये मेरा लिक्विड, ये मेरा मान लो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ दबाऊंगा, नीचे की तरफ मान लो दबाता, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरा पूरा यहीं पर है इस तरीके से, ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ दबाऊंगा तो मैं इतना जानता हूं कि जो अपवर्ड फोर्स की डायरेक्शन होगी या फिर बायंड फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो किधर होगी? ऊपर की तरफ। इतना मैं जानता हूं। मान लो यहां पर प्रेशर, इस ऊपर वाले एरिया पर मैंने प्रेशर माना P1 और नीचे वाले पर मैंने माना P2, और जो ये हमारा कंटेनर, इसकी हाइट मैंने बोल दी h। क्या बोल दी मैंने? h। का वीडियो क्लियर है? ओके, बिल्कुल क्लियर। ऊपर से प्रेशर को मैंने बोला P1, नीचे से प्रेशर बोला मैंने P2। तो आपने अगर लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आप बता सकते हो जो नीचे प्रेशर होगा इसको मैं बोल सकता हूं P1 प्लस रो जी एच। इसमें बोल सकता हूं P1 प्लस रो जी एच। कहने का मतलब क्या है कि नीचे जो प्रेशर है, नीचे जो प्रेशर है वो ऊपर से क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। ये तो मैं पता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो अपवर्ड फोर्स, जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है, फिर बायंड फोर्स होती है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही क्यों होती है, नीचे की तरफ क्यों? इसका लॉजिक आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा अपथ्रस्ट फोर्स होता है, बायंड फोर्स होता है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही क्यों होती है, नीचे की तरफ क्यों नहीं होती? तो आप समझेंगे। हमें पता है कि नीचे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू अपवर्ड, ये तो हम जानते हैं। और मुझे पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्लियर? अच्छा, नीचे प्रेशर क्या है? ज्यादा। और मैं जानता हूं प्रेशर में और फोर्स में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। अब नीचे प्रेशर ज्यादा है तो नीचे फोर्स भी ज्यादा होगी, है ना? नीचे प्रेशर क्या है? ज्यादा, तो फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा।
और ऊपर प्रेशर क्या है कम, तो ऊपर फोर्स भी क्या होगी कम। इसलिए जो इसके ऊपर नेट फोर्स आती है, क्या आती है, नेट फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर आती है वो आती है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि भाई ये नीचे वाली फोर्स ज्यादा है ना, ऊपर वाली कम है, तो नेट मूवमेंट किधर होगा, नेट फोर्स किधर आएगी, ऊपर की। क्लियर हुआ। अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब किसी फ्लूइड में दबाया जा रहा हो, ऊपर की तरफ लग रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही क्यों होती है, क्योंकि नीचे फोर्स ज्यादा होती है, ऊपर क्या होती है कम, और नीचे फोर्स ऊपर लगने की वजह से ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। कोई डाउट, ले से फटाफट ओके। तो अपथ्रस्ट फोर्स है, बायंड फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हो जब उसको लिक्विड में या फ्लूइड में इमर्स किया जा रहा हो। ना सुन, देखो जो ये अपथ्रस्ट फोर्स होती है किधर लगती है, ऊपर की तरफ। अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा हो जब उसको फ्लूइड में इमर्स किया जा रहा हो। ठीक है, देखो फ्लूइड में इमर्स होना अपथ्रस्ट फोर्स का ऊपर लगना, ये जो पूरा फिनोमेना होता है ना, ध्यान सुना, ये जो पूरा फिनोमेना होता है कि अपथ्रस्ट फोर्स का लगना, फ्लूइड का इमर्स होना, इसको हम बोलते हैं बायोंसी। क्या बोलते हैं, बायोंसी। डेफिनेशन लिखते हैं, the upward force acting on a body when immersed in a liquid या फिर फ्लूइड लिख लेते हैं, is called अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन लगने वाली फोर्स। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोंसी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बायोंसी। क्लियर हो, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बायोंसी। क्लियर है, इसको लिखो फटाफट। ओके, तो आपको बता दिया अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, अब बायोंट फोर्स क्या होती है, अपथ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, क्यों होती है, और बायोंसी क्या होता है। एक पॉइंट समझेंगे ध्यान से, जो हमारी अपथ्रस्ट फोर्स होती है, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, लिक्विड में कंटेन रखा है इस तरीके से, ये मेरा फ्लूइड है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका वेट, दैट इज इक्वल्स टू mg। क्या होगा mg। और जो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, अपथ्रस्ट फोर्स। क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स। एक बात आप नोटिस कर रहे हो कि जो वेट और अपथ्रस्ट फोर्स, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं बनाया मैंने, है ना। देखो थोड़ा सा अगर आपको नजर आ रहा हो वीडियो में तो मैं देखूं, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। जो वेट है वो यहाँ पर है, अपथ्रस्ट फोर्स। अब ये क्यों होता है आगे समझेंगे डिटेल में, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है ये एक्ट करती है बॉडी के सेंटर ऑफ बायोंसी पर। जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो बॉडी के सेंटर ऑफ बायोंसी पर एक्ट करती है, और जो हमारा वेट होता है वो एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए अपथ्रस्ट फोर्स कहां पर एक्ट करता है, बॉडी के सेंटर ऑफ बायोंसी पर, और वेट कहां करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हुआ। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है कि हाँ ये यहाँ पर एक्ट करते हैं, ये यहाँ पर एक्ट। क्लियर हुआ, इसको नोट करें फटाफट कर लिया। ओके, अच्छा, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, बायोंसी क्या होता है, कहां पर एक्ट करती है, वेट कहां पर, बता दिया आपको। अब समझते हैं, जैसे मान लो अगर मैं फोर्स की बात करूं, सिंपल फोर्स की बात करूं, फॉर्मूला क्या होता है, एम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स तो एक फोर्स ही है, क्या उसका फॉर्मूला भी एम होगा, उसका फॉर्मूला कुछ और होता है। क्या होता है, अब बताते हैं। जैसे मान लो ये कंटेनर मेरे पास एक कंटेनर,
और ये एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक। इसकी हाइट मान लो मैंने आपसे बोल दी h, क्लियर। एंड रो f, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो s, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्या बोला मैंने? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड शेप का क्वेश्चन, सॉलिड ही है क्योंकि शेप है, तो फिर मैंने इसको बोली डेंसिटी ऑफ सॉलिड। एंड दिस इज द हाइट ऑफ सॉलिड। क्या बोला? ये मैंने हाइट ऑफ सॉलिड। ओके, ठीक। अच्छा, मैं जानता हूं जो नीचे जो प्रेशर लग रहा होगा इसको बोल सकता हूं P1 प्लस रो जी एच। मान लो ऊपर से प्रेशर लग रहा है P1, नीचे से लग रहा है P2। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत। अच्छा, दोनों का एरिया सेम है, दोनों सेम शेप के हैं, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम। यहां से मैं P2 माइनस P1 को रो जी एच बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना भाई। P2 माइनस P1 इट कैन बी इक्वल टू रो जी एच। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं। क्या वीडियो क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ओके, ये तो मैं जानता हूँ। यानी यहां से बोल सकता हूँ मैं क्या कि P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। ये तो मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि नीचे जो फोर्स लग रही है दिस इज ग्रेटर देन फोर्स 1। ऊपर प्रेशर 1 है तो ऊपर ही फोर्स कितनी होगी? 1। नीचे प्रेशर 2 तो फोर्स भी कितनी होगी? 2। मैंने बोल दिया। और जानता हूँ नीचे वाली फोर्स ऊपर से क्या है? ज्यादा। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स की बात करूं, इसको बोल सकता हूं मैं क्या? F2 माइनस F। समझ में? देखो बता, मान लो इधर मेरे को इधर से कोई खींच रहा है 20 न्यूटन से, इधर से मेरे को खींच रहा है 20 न्यूटन से, और इधर खींच रहा है मेरे को 10 न्यूटन से। इधर 20, इधर 10। तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पर नेट फोर्स कितनी होगी तो कैसे बताओगे? 20 माइनस 10, जो फोर्स ज्यादा है और इधर 20 से खींच रहा है इधर 10 से। नेट फोर्स कितनी है मेरे ऊपर? 10। मूवमेंट किधर होगी? इधर, क्योंकि इधर वाली फोर्स मेरी क्या है? ज्यादा। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, इधर वाली फोर्स मेरी क्या है? ज्यादा। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं क्या आएगी? F2 माइनस F। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो एरिया सेम रहेगा। अगर मैं प्रेशर 2 की बात करूं, फोर्स भी क्या हो जाएगी? 2। यहां से मैं F2 को P2A बोल सकता हूं और F1 को P1A बोल सकता हूं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। F2 क्या बोल सकता हूं मैं? P2A। F1 को P1A। A कॉमन ले ले, क्या बचेगा? P2 माइनस P1 A। P2 माइनस P1 इट कैन बी इक्वल टू रो जी एच। एंड एरिया इंटू हाइट, जानते हैं एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रो। इस नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड की ओर। किधर है? अपवर्ड की ओर। तो मैंने इस नेट फोर्स, और लिक्विड में जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो और फोर्स ऊपर की तरफ लगे, तो ऊपर लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। तो दिस इज आवर अपथ्रस्ट फोर्स। दैट फॉर्मूला इज V रो G। क्या फॉर्मूला है? V रो G। क्लियर हुआ? से नोट करें बेटा भाई। नीचे प्रेशर 2 ज्यादा, ऊपर प्रेशर 1 कम, ये वाली फोर्स ज्यादा, ये वाली फोर्स कम। नेट फोर्स इतनी डायरेक्शन किधर होगी? अपवर्ड। और अगर फ्लूइड में कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है उसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। ये हमारी अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है V रो G। अभी समझिए ध्यान से, इसको लिखा फटाफट यहाँ पे। ओके, तो आपको अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया? V रो G। ध्यान समझेंगे। दिस V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड शेप का हमारे, जो भी हमारे पास शेप है, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, जो भी होगा, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो क्यूब, जो भी होगा उसी की वॉल्यूम इसके यहाँ पर यूज करिए। एंड दिस रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ध्यान समझना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। ये V और रो दोनों अलग अलग है। ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड की वॉल्यूम। और ये रो क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ। क्लियर हुआ? ये हमारा अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्म। क्लियर है? लिखेंगे फटाफट खटाफट। ओके क्लास, तो ये आपको बताया था अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में, बायन फोर्स के बारे में, बायोंसी के बारे में, अपथ्रस्ट फोर्स डायरेक्शन क्या होती है, क्यों होती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड चीज हम पढ़ रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
आर्क स्पेलिंग देखते हैं एक बार। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है। छोटी क्लास में हमने कोई बढ़िया से बड़ा रट्टा मार रखा आप लोगों ने कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर, मेरे पास एक कंटेनर, यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है, ये मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? मान लो मैं ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को अब ये बोल रहा है कि बार बार आप सिलेंड्रिकल ही क्यों ले रहे हो, कोई भी शेप ले सकते हो, मैं सिलेंडर ले रहा हूँ बार बार। इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे की ओर इमर्स कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा मान लो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, जैसे मान लो ये मेरे पास एक बोतल है, इसको समझते ध्यान से। मान लो ये बोतल है मेरे पास, ये शेप है, ठीक है। इसको मान लो जब मान लो ये बोतल ऊपर की तरफ होगी, जब ये बोतल इस पानी की लिक्विड लेयर से बिल्कुल ऊपर होगी, तो यहाँ जितना पानी होगा उतना पहले ही होगा। नहीं समझे? जब ये पानी पूरा भरा होगा, ठीक है। अभी ये मान लो कंटेनर मैंने अंदर डाल दिया ना, अभी मान लो कंटेनर बाहर है, तो यहाँ पर पूरा पानी भरा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आऊंगा, नीचे की तरफ लेकर आऊंगा, तो एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब ये कंटेनर नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्या समझना, जब ये कंटेनर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जो पानी यहाँ पर भरा होगा वो अपनी जगह से ऐसे हट रहा होगा। समझे? नहीं समझे? ये मान लो कंटेनर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है अपनी जगह से हट रहा होगा, ऐसे ऐसे हट रहा होगा। समझे? जब ये पानी की बोतल नीचे आ रही है, सैनिटाइजर की बोतल नीचे आ रही होगी, तो यहाँ पर जो पानी भरा होगा वो ऐसे हट रहा होगा, ऐसे हट रहा होगा। समझ पा रहे हो? समझे? तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी किसी बॉडी को पार्शियली या फिर फुल्ली, आधा या फिर टोटली इमर्स किया जाता है, तो वो एक अपथ्रस्ट फोर्स को फील करता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, हम जानते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड में या फ्लूइड में डालोगे तो वो एक अपथ्रस्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि जो वो अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होता है। यहां पर मतलब होता है अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये बोलता है आर्किमिडीज। समझे? इमेजिन करो ऊपर से बोतल आ रही है और यहाँ से लिक्विड हटेगा, तभी तो लिक्विड जगह ले पाएगी ना, तभी तो वो कंटेनर जगह ले पाएगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब भी किसी बॉडी को पार्शियली या फिर फुल्ली इमर्स किया जाता है लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, तो जो एक अपथ्रस्ट फोर्स होती है, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर, लिक्विड या फिर फ्लूइड बोल रहे, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ये बता अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? V rho G. This V is the density of solid and rho is the density of fluid. Clear? Density of fluid. मुझे ये बताओ, ये कंटेनर जब नीचे आ रहा होगा तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा? मान लो भाई जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास ऐसे आया, नीचे आ रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से कितना पानी हटेगा? भाई उतना ही तो पानी हटेगा जितना इसकी वॉल्यूम होगी। समझे? जब ये कंटेनर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा तो उतना ही तो पानी को डिस्प्लेस करेगा जितना इसकी वॉल्यूम होगी। जितना इसकी वॉल्यूम उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, जितना इसकी वॉल्यूम उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, and rho is the density of fluid into G। समझे? समझ में आई बात? भाई वो उतना ही तो पानी डिस्प्लेस करेगा जितना इसकी वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं क्या बोलता हूँ? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो सॉलिड की वॉल्यूम वही फ्लूइड की डिस्प्लेस की वॉल्यूम होगी। ठीक, अब ये बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसकी है? फ्लूइड की, और ये डेंसिटी भी किसकी है? फ्लूइड की। यानी यहां मैं बोल सकता हूं अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड इनटू जी। दिस इज अनदर फॉर्मूला
ऑफ थ्रस्ट फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? जब भी किसी बॉडी को लिक्विड में पार्शली या फिर फुल्ली इमर्स किया जाएगा तो वो एक अपथ्रस्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जो उसके वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात है? लिखो उसको फटाफट। ओके गाइस, तो ये आपको बताया किसके बारे में? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। एक नॉर्मल से बात करते हैं, जैसे मान लो कभी अगर आप किसी भी चीज को एयर में उठाते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये चेयर्स पड़ी हैं बहुत सारी, अगर मैं इनको भी एयर में उठाऊं थोड़ा वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। थोड़ा वजन क्या होता है? ज्यादा। आपने प्रैक्टिकली देखा भी हो, जैसे आप कभी नहाते वगैरह और आप छोटे हो कभी थे तो अभी नहाते होंगे, तो आप किसी भी पानी के मग को अगर एयर में उठाओगे थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन अगर उसी को आप लिक्विड में डाल दो और फिर उठाओ, वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वाई दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है कि एयर में वजन वेट ज्यादा होता है लेकिन लिक्विड में या फ्लूइड में जाते ही वजन क्या हो जाता है? कम। समझते? पहले एयर की बात करते हैं। ये मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, मेरे पास क्या है? एक जैसे कोई ना कोई मास होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? क्या लग रहा होगा? अभी मैं बोल रहा हूँ कि एयर, तो एयर भी तुम्हारा फ्लूइड होता है बिल्कुल है, लेकिन आपको लेक्चर में मैंने बता दिया था कि हम बेसिकली सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? लिक्विड के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करें। सॉरी, हाँ, लिक्विड के बारे में बात करें, एयर के बारे में बात नहीं करें। ठीक है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड कंडीशन सिर्फ कौन फॉलो कर पाता है? हमारा लिक्विड ही फॉलो कर पाता है। ठीक है, इस वेट को बैलेंस करने के लिए हम ऊपरी तरफ क्या लगाते हैं? फोर्स। क्या लगाते हैं? यानी एयर में क्या हो रहा है कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है इसको बैलेंस रखने के लिए इसके वेट के बराबर। समझ पा रहे? एयर में क्या हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसके वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ रही है। लेकिन मान लो यही चीज अगर मैं एक लिक्विड में डाल दूं, कंटेनर में, मान लो ये रहा मेरा, इसका कोई ना कोई मास होगा, नीचे की तरफ क्या लग रही होगी? वेट। क्या लग रहा होगा? और इस वेट को बैलेंस करने के लिए हम ऊपर की तरफ क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? लेकिन हम जानते हैं लिक्विड में यार कोई बॉडी इमर्स हो रही है तो ऊपर की तरफ एक और फोर्स आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर हुआ? एट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर क्या होगा? आमने सामने की फोर्स क्या होंगी? बराबर। ऊपर की फोर्स है नीचे की बराबर, यानी F प्लस यू इक्वल टू डब्ल्यू बोल सकता हूँ। F इक्वल टू डब्ल्यू माइनस यू। समझ पा रहे? क्लियर हुआ? क्या समझ पा रहे भाई कि एयर में क्या था कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही थी? इसके वेट के बराबर। लेकिन जैसे ही हम इसको लिक्विड में उठाकर लाए, हमें फोर्स इसके वेट से थोड़ी सी कम लगानी पड़ रही है, इसलिए लिक्विड में वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एक टॉपिक, एक फॉर्मूले को लेकर, बोलता है फाइंड द अपेरेंट वेट। क्या निकालना है आपको? अपेरेंट वेट। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए सही से, ये फॉर्मूला रट लीजिए। क्या फॉर्मूला है अपेरेंट वेट का? वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? mg। क्या होता है? mg। क्लियर हुआ? लिखे से फटाफट। ओके क्लास, तो अभी आपको क्या लिखवाया कि अपेरेंट वेट का फॉर्मूला, अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। क्या होता है? अपथ्रस्ट फोर्स। एक बात आप समझेंगे कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है, फ्लोटिंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन में? फ्लोटिंग कंडीशन। ये आप बात चाहे समझ लिए या कुछ भी कर लीजिए, जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है, क्या करती है? फ्लोट करती है, ध्यान समझना, उसका अपेरेंट वेट हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। क्या वीडियो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। जब भी कोई बॉडी हमारी फ्लोट करती है तो उसका अपेरेंट वेट हो जाता है जीरो। समझ लीजिए इसको, न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा। व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इट्स अपेरेंट वेट बिकम जीरो। तो अगर मैं यहाँ पर अपेरेंट वेट की वैल्यू जीरो रखूं, इज इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, यानी अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट। ये समझ लेना ध्यान से, जब भी कोई बॉडी फ्लोट करेगी तो उस कंडीशन में अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होती है? हमारी वेट के बराबर। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब भी आपसे बोले कि बॉडी फ्लोट कर रही है
तो बोले आपसे अपथ्रस्ट फोर्स निकाल लिए, तो आप उस बॉडी का वेट निकाल दिया, आपको क्या मिल जाएगा? अपथ्रस्ट फोर्स। सिंपल सा फॉर्म, क्लियर है? जब भी कोई बॉडी फ्लोट करेगी अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? 0, जिसके अकॉर्डिंग अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगी? हमारी वेट के बराबर। क्लियर हुआ? चलिए अपना ओके क्लास। तो अभी आपको बताया जस्ट कि इसने आपके अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, बायोंसी क्या होती है, सेंटर ऑफ बायोंसी कहाँ पर एक्ट, अपथ्रस्ट फोर्स कहाँ पर एक्ट करती है, वेट कहाँ पर एक्ट करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मास है 6 किलोग्राम, फ्लोट कर रहा है लिक्विड में। लिक्विड में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड फाइंड अपथ्रस्ट फोर्स। सेकंड पार्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का हमें रेशियो निकालना है। मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर, ठीक, ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये मेरी ऑब्जेक्ट मान लो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मास हमें कितना दे रखा है? 6 किलोग्राम दे रखा है, 6 किलोग्राम, और ये ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, और जितना फ्लोट कर रहा है पोर्शन, तो पोर्शन फ्लोट कर रहा है वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 अंदर फ्लोट कर रहा है। क्लियर हुआ? पहला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द अपथ्रस्ट फोर्स। एक बात अभी आपको बताया था, बॉडी इज फ्लोटिंग, क्या कर रहा है? फ्लोट, और बताया था फ्लोटिंग की कंडीशन में अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है? वेट के बराबर। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। मास की वैल्यू कितनी है? 6, जी की वैल्यू कितनी है? 10, यानी 16 न्यूटन इज अवर अपथ्रस्ट फोर्स। यानी जब ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होगा तो इसको अपथ्रस्ट फोर्स कितनी मिलेगी? 16 न्यूटन की मिलेगी। क्लियर है? देखो जरा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके क्लास, ठीक, मान लो लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू वी। बॉडी की टोटल वॉल्यूम को मैंने क्या मान लिया? वी। क्लियर? तो अगर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड का रेशियो निकाल रहे हैं। क्लियर है? जो वेट ऑफ द लिक्विड होता है वो किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। अब अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी रो जी। क्या होता है? वी रो जी। ये डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। किसकी होती है? सॉलिड की। एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल। ओके क्लियर? ओके 2 मिनट बस, 2 मिनट। ओके क्लास, ठीक है। तो अभी आपको बताया है जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर है? वेट के बराबर। किसके बराबर है? अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर। ठीक है। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ध्यान समझो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। अच्छा, ये मास किसका है? ऑब्जेक्ट का। किसका मास है? ऑब्जेक्ट का। क्या मैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये मास किसका है? ऑब्जेक्ट का। मास किसका है? सॉलिड का। तो डेंसिटी भी किसकी होगी? सॉलिड की। वॉल्यूम भी किसकी होगी? सॉलिड की। मैंने क्या माना? टोटल वॉल्यूम क्या है इसकी? v। यानी मैं अपथ्रस्ट फोर्स को, अभी मैंने क्या पढ़ा? अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर। यानी वेट को मैं क्या बोल सकता हूँ? रो वी जी। क्या बोल सकता हूँ? रो वी जी। ये डेंसिटी किसकी है? सॉलिड की। ये वॉल्यूम किसकी है? सॉलिड की। सॉलिड की टोटल वॉल्यूम क्या है? वी। क्लियर हुआ? और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर है? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर। फॉर्मूला क्या होता है? वी रो जी। और ये डेंसिटी किसकी होती है? फ्लूइड की। किसकी होती है? फ्लूइड। अच्छा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में कौन सी वॉल्यूम आएगी? जो टोटल वॉल्यूम है या जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो ऑब्जेक्ट है उसकी 2/3 वॉल्यूम ही लिक्विड के अंदर है, यानी वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? सिर्फ 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 2/3 ही डिस्प्लेस करेगा, एक पूरा डिस्प्लेस नहीं। क्लियर हुआ? वी से जी से, वी से जी से। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात करें, यहाँ पर रेशियो निकालूं, क्या आएगा? 2/3। क्लियर हुआ क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले पार्ट में क्या हुआ? अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर? वेट के बराबर। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। किसका मास? ऑब्जेक्ट का। डेंसिटी भी किसकी? ऑब्जेक्ट की।
अब वॉल्यूम में किसकी, सॉलिड की, सॉलिड टोटल वॉल्यूम मैंने क्या मानी, वी। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में कौन सी वॉल्यूम आएगी, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 2/3। क्लियर हो क्वेश्चन, नोट करिए सर, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं, डाउट पूछ लो। क्लियर है, लिखो सर। ओके क्लास, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही लिंक है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक सॉलिड है जो फ्लोट कर रहा है वाटर में, किसमें फ्लोट कर रहा है, वाटर में। इसमें हमारे पास लिक्विड क्या है, वाटर। ओके, एक सॉलिड है जो कि फ्लोट कर रहा है वाटर में विद 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। मान लो ये कंटेनर है मेरे पास, ये लिक्विड भरा हुआ, इस पहले क्वेश्चन में कितनी वॉल्यूम नीचे थी, 2/3, इस बार कितनी है, 3/4, कोई चीज नहीं है। हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अभी आपको बताया था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। बिल्कुल सेम वैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है हमारी, फ्लोट कर रही है, क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो अपथ्रस्ट फोर्स को मैं वेट के बराबर बोल सकता हूं, mg के बराबर बोल सकता हूं। ये मास किसका है, सॉलिड का, तो मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बोल सकता हूं। क्लियर है, मास किसका है, सॉलिड का, तो डेंसिटी भी किसकी होगी, सॉलिड की, वॉल्यूम भी किसकी होगी, सॉलिड की। मैंने मान लिया लेट द टोटल वॉल्यूम इज v, मैंने टोटल वॉल्यूम क्या मान ली, v। लेट, यहां लिख देता हूं मैं, लेट टोटल वॉल्यूम इक्वल टू v। अगर टोटल वॉल्यूम v है यानी अपथ्रस्ट फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, mg, और मास को मैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्योंकि किसका मास है, सॉलिड, डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की, और सॉलिड की टोटल वॉल्यूम मैंने क्या मानी, v। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस फॉर्मूला क्या होगा, वेट का mg। यहाँ पर किसका मास आएगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, और मास को मैं क्या बोल सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी आएगी, जो लिक्विड है, जो हमारे पास फ्लूइड है, फ्लूइड कौन सा है हमारे पास, लिक्विड। क्लियर है, वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम आएगी, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना अंदर होगा ना भाई, सरफेस के अंदर 3/4 है, तो 3/4 ही तो पानी डिस्प्लेस करेगा, यानी टोटल वॉल्यूम का 3/4 इनटू जी। क्लियर है, V से G, V से G। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड हमारे पास कौन सा इस बार, वाटर। वाटर की वॉल्यूम क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू 3/4। 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्लियर हुआ क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई, कि हमारे पास एक सॉलिड है, सारे क्वेश्चन में ऐसी कंसेप्ट आपको अप्लाई कर। क्लियर है, इसको नोट करें। ओके क्लास, तो आज आपको क्या बताया, अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में बताया, बायोन्सी के बारे में बताया, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताया, थोड़े बहुत क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन और आके और जो हमारा प्रीवियस प्रेशर विद डेप्थ के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रहे होंगे, प्रीवियस सारे क्वेश्चन, ये सारे आपको एग्जाम में आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्लियर है, कहीं भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, फॉर ऑनलाइन और कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज तब तक लोग के बाद टेक कर बढ़िया से पढ़ाई करते हैं।